Assalamu alaikum. This is fourth lecture on the topic of probability. Uh, और before that, let's have a review. हमने क्या काम किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी की और कुछ सिंगल एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला देखा था एंड आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है. देन हमने बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल देखा था कि अगर कंबाइन इवेंट होता है तो हम पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता था कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे. एंड देन वी मैनेज टू मेक सम सैम्पल स्पेसेस फॉर द कंबाइन एक्सपेरिमेंट्स. और देन वी सॉ ट्री डायग्राम फॉर द 2 कॉइन्स, देन फॉर 3 कॉइन्स. फिर हमने देखा था कि अगर 2 डाइस थ्रो होते हैं तो पॉसिबिलिटी डायग्राम किस तरह से बनता है और उसके पैटर्न्स को कैसे समझा जा सकता है. देन हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम का एक और वर्जन देखा था जिसमें एडिशन के लिए डेवलप किए थे हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और फिर एडिशन के लिए एक आउटकम डेवलप किया था, आपको पुरानी वीडियोस में याद होगा. और ट्री डायग्राम का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने देखा था कि जिसमें आउटकम्स, सम और प्रोडक्ट तीनों चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अब आई सिलेक्टेड दिस इन एक्सरसाइज 3A. ये जो आपकी एक्सरसाइज 3A है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था जो कि आपकी अप्रोच में थे और मैंने आपको बता दिए थे अपने पिछले वीडियोस में, जो आप उन वीडियोस को देखने के बाद ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अब जिस क्वेश्चन के लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस जिसमें 19, 20 और 21 है. राइट. क्वेश्चन नंबर 19 तो आसान सवाल है. दैट आई फील यू पीपल कैन रियली डू दैट. इसमें कोई ट्रिक एज सच नहीं है. बट आई वुड प्रेफर इन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी वीडियो ज़रा पॉज कर लें और एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लें कि ये क्वेश्चन है क्या, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन. मैं इसको थोड़ा करीब कर देता हूँ. यू पीपल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा कि ये सवाल क्या है. और सो लेट्स डू दैट. इसको हम सॉल्व करते हैं. In this question, Hotel Y is a 2-story hotel with rooms and their respective rooms numbers arranged as shown in the diagram below. Rooms are allocated at random when guests arrive and each guest allocated one room. Kate and Nora arrive at Hotel Y on a particular day. Upon their arrival, none of the rooms in the Hotel Y were occupied. And with the help of possibility diagram, find the probability that Nora and Kate stay next to each other, stay next to different stories and do not stay next to each other. अब बात यह है कि इसमें जो चीज़ बताई ना, विद द हेल्प ऑफ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम. अब इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम किस तरह से बन सकती है, पहले तो हम ये बनाते हैं. हम that's question number 20, right? Kate and Nora. ठीक है जी. Let's say this is for Kate and this is for Nora. केट इस स्टोरी में, इस होटल में जो 1A जो लोअर स्टोरी है उसमें जो रूम्स के नंबर हैं वो हैं 1A, 1B, 1C, 2A, 2B
and 2C, and 1A, 1B, 1C, 2A, 2B and 2C, राइट। तो इस पॉसिबिलिटी डायग्राम के आउटकम्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर इस डायग्राम में काफ़ी ट्रिक मौजूद है जो कि इससे पहले की पॉसिबिलिटी डायग्राम्स में नहीं थी, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केट और नोरा एक ही रूम में नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि इस सवाल में हम लोगों ने देखा कि the rooms are allocated at random when guests arrive and each guest is allocated one room. हर गेस्ट को एक ही रूम दिया जाता है, मतलब दोनों एक रूम में तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो सेम रूम में होने की पॉसिबिलिटी है, राइट, जैसे केट भी 1A में हो, नोरा भी 1A में हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। सो बेसिकली ये सेम होने की पॉसिबिलिटी हम माइनस कर देते हैं इसमें से, राइट, बिकॉज गेस्ट कैन नॉट स्टे इन वन रूम, राइट। सो अगर इसके टोटल आउटकम्स आप देखें कि टोटल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के बने कितने, टोटल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के बने कितने, वो बने बेसिकली अगर केट आती है, सो केट के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो किस रूम में जा सकती है। वो 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, बेसिकली केट के पास लेट्स से 6 ऑप्शंस हैं, राइट। और नोरा के पास जब केट किसी होटल रूम में चली जाएगी, दैन नोरा के पास जो है ऑप्शंस बचेंगे 5। सो इन टोटल एक काम 6 तरीक़ों से हो सकता है, एक काम 5 तरीक़ों से हो सकता है। सो इन टोटल देर आर 6 × 5 30 वेज, राइट। सो 30 आउटकम्स हैं इसमें। सो बात यह है कि अगर आप इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में देखें, वैसे तो 6/6 36 होता है, लेकिन ये डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि दोनों एक रूम में नहीं हो सकते, राइट। तो बेसिकली 30 आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। अब अगर आपसे यहाँ सवाल किया जाता है कि जी ये बताइए ये बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नोरा एंड केट स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर, कि वो ऐसे स्टे करें कि वो दोनों एक साथ हों। अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में देखें अगर केट 1A में आती है तो नोरा को 1B में होना चाहिए, यानी दिस इज़ द आउटकम, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटकम। इसी तरह से अगर केट 1B में स्टे करती है तो नोरा 1A में होगी तो भी उसके साथ कहलाएगी, 1C में होगी तो भी उसके साथ कहलाएगी। सो बेसिकली अगर केट 1B में है तो 1A और 1C ये दोनों ऑप्शंस हैं नोरा के पास, तो कहलाएगी दे एक्चुअली स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर। और अगर केट 1C में होगी तो नोरा को 1B में होना चाहिए। सो दैट मीन्स दिस इज़ द केस, नॉट सॉरी दिस इज़ द केस कि अगर केट 1C में हो, दिस इज़ नॉट द केस, राइट। केट अगर 1C में हो तो नोरा को 1B में होना चाहिए, मतलब दिस इज़ द केस। तो ये 4 आउटकम्स हैं, 4 सर्कल्स, राइट। इन अ वेरी सेम वे अगर तो ये बात होती है सेकंड स्टोरी की, अगर केट 2A में होती है तो इसके लिए नोरा को 2B में होना चाहिए। सो केट अगर 2A में हो और नोरा 2B में हो तो बेसिकली दिस इज़ द आउटकम। और अगर केट 2B में है तो नोरा या तो 2A में हो या 2C में हो। सो 2A में हो या 2C में हो, और अगर केट 2C में है तो नोरा को 2B में होना चाहिए। दिस इज़ द आउटकम। सो बेसिकली वी हैव 8 आउटकम्स, वी हैव 8 आउटकम्स आउट ऑफ 30। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर A part 1. The probability that they stay next to each other, stay
next to each other is going to be 8 out of 30. And this can be simplified as 4 out of 15. 2 4s are 8, 2 15s are 30, right? So that is what required here. अगर इसका अगला सवाल देखें तो उसमें कहा जाता है कि जनाब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्टे ऑन डिफरेंट स्टोरीज़, कि वो डिफरेंट स्टोरीज़ में हों. अब डिफरेंट स्टोरी का मतलब क्या है कि अगर केट, आप जानते हो कि इस डायग्राम में दिस इज़ फर्स्ट स्टोरी, राइट, एंड दैट इज़ द सेकंड वन. दिस इज़ फर्स्ट एंड दैट्स द सेकंड. अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट स्टोरीज़ में हो, तो अगर केट फर्स्ट स्टोरी में है तो नोरा को एक्चुअली सेकंड स्टोरी में होना चाहिए. मतलब अगर केट लेट से 1A में है तो नोरा के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि 2A भी हो सकता है, 2B भी हो सकता है, 2C भी हो सकता है. अगर केट 1B में है तो नोरा 2A, 2B, 2C इन सब में हो सकती है, राइट. तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है, इनफैक्ट स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर केट फर्स्ट स्टोरी में है तो नोरा सेकंड स्टोरी में हो. सो बेसिकली दीज 9 आउटकम्स रिप्रेजेंट्स दिस. ये 9 आउटकम्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर केट सेकंड स्टोरी में है और नोरा फर्स्ट स्टोरी में है तो बेसिकली ये आउटकम्स हैं. सो दिस इज़ 9 + 9 इज़ 18. तो टोटल 18 आउटकम्स हैं इस वक्त जो आपके फेवर में हैं. So probability that stay on different stories, let's say they stay on different stories. So this is going to be 18 out of 30. That can be simplified to 3 out of 5. 6 3s are 18, 6 5s are 30, right? The third question is what is the probability that they do not stay next to each other? Not stay next to each other. Next to each other. तो this is the easier part, right? हम जानते थे next to each other की probability 4 out of 15 थी. So they don't stay next to each other. That means 1 में से अगर माइनस कर दिया जाए, हम जानते हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है. 1 में से अगर माइनस कर दिया जाए, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टे नेक्स्ट, राइट, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर. सो ऑफ कोर्स जो आंसर आना चाहिए वो नॉट टू स्टे टू नेक्स्ट टू ईच अदर आना चाहिए. सो इसका मतलब है कि ये आंसर तो हम स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर का आंसर ऊपर 4 out of 15 निकाल चुके थे. So this is 1 minus 4 out of 15. That means LCM लें 15 minus 4 is 11 out of 15. तो ये इस बात का जवाब हो जाएगा. Well, the next part is कि suppose the hotel accepts Kate's request that she only wants to be allocated rooms on the second floor. What will be the probability that she will be staying next to Nora? अब केट की रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फ्लोर पर ही होगी, मतलब फर्स्ट फ्लोर में से जाना ही नहीं है, राइट. तो फर्स्ट फ्लोर की असल में आउटकम्स ही गायब हो गए, राइट, एग्जैक्टली. तो इफ़ यू नोटिस दैट कि अब टोटल आउटकम्स जो बचेंगे वो एक्चुअली सिर्फ ये बचेंगे, राइट. अब ये 9 आउटकम्स थे, 10 11 12 13 14 15. वी हैव नाउ 15 आउटकम्स, राइट. अब हमारे पास जो आउटकम्स बचे हैं वो टोटल 15 हैं.
क्योंकि होटल ने केट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है कि जनाब शी विल बी स्टेइंग ऑन द सेकंड स्टोरी, राइट, सेकंड फ्लोर पे ही होना है उसने। अब प्रोबेबिलिटी हमें किस बात की डिमांड की गई है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी स्टेइंग नेक्स्ट टू नोरा, कि नोरा जो है वो उसके बराबर में हो। अब केट अगर 2A में होती है तो फिर नोरा को 2B में होना चाहिए। मतलब ये जो 4 सर्कल्स बने हुए हैं बेसिकली, राइट, यही वो आउटकम्स हैं कि जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि द नोरा इज़ स्टेइंग नेक्स्ट टू केट, right, and they stay next to each other, whatever. So basically we have four outcomes that you can again verify कि अगर केट 2A में होती है तो नोरा 2B में होना चाहिए, अगर केट 2B में होती है तो नोरा या तो 2A में होगी या 2C में होगी। सो बेसिकली ऐसे मामला है। सो अब इसका जो आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी 4 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 15। सही है, दे स्टे नेक्स्ट, stay next to each other on second floor. That is going to be 4 out of 15. So kind of a good question. So I hope कि आपको समझ आया होगा। इसकी डायग्राम बस थोड़ी सी ट्रिकी थी और इसमें एग्जामिनर ट्रिक ऐसे डेवलप की थी कि बार बार सैम्पल स्पेस चेंज कर रहा था। एनीवे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब इसी तरह से मैं चाहूँगा ज़रा आप एक दफ़ा स्नैपशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 21 का और इसको ज़रा गौर से पहले पढ़ लीजिए so that it would be easy for me to explain. Now we have question number 21. In question number 21, two fair tetrahedral dies and a fair six-sided dies are rolled simultaneously. The number on the tetrahedral dies are 1, 2, 3, and 4, while the number on the six-sided dies are 1, 2, 3, 4, and 5 and 6. ठीक है जी। What is the probability that score on the six-sided die is greater than the sum of the score of the two tetrahedral dies? That is really a good question. See, सवाल ये है कि इसमें दो तो टेट्राहेड्रल डाइस हैं और एक सिक्स साइडेड डाई है। जो दो टेट्राहेड्रल डाइस हैं उनका जो स्कोर है वो उन दोनों का सम करके डेवलप किया जा रहा है। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि स्कोर ऑन द सिक्स साइडेड डाई ग्रेटर हो सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ द टू टेट्राहेड्रल डाइस। तो जो सम ऑफ द स्कोर ऑन टू टेट्राहेड्रल डाइस है, पहले तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। देखिए, ये जो दो टेट्राहेड्रल डाइस थे, राइट, उसके लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट टेट्राहेड्रल डाइस जिसके स्कोर हो सकते थे 1, 2, 3 एंड 4। और जो सेकंड टेट्राहेड्रल डाइस था उसका स्कोर हो सकता था 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली जो इसके आउटकम्स हो सकते हैं कि 1, वी हैव 16 आउटकम्स अगर मैं सिर्फ सम ऑफ द टेट्राहेड्रल डाइस की बात करता हूँ, और अगर हम इसके सम की बात करते हैं, राइट, ऑन टेट्राहेड्रल डाइस, इनका जो सम है, इनका सम क्या हो सकता था? 1 + 1 2 सम हो सकता था, 2 + 1 3, 1 + 2 3, इनका सम 3 हो सकता था, 3 + 3, अच्छा 3 + 1 4। हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि इनके सम क्या हो सकते हैं। अच्छा, जो ऑर्डनरी फेयर सिक्स साइडेड डाइस था उसके स्कोर क्या हो सकते थे? उसके स्कोर्स हो सकते थे
1 2 3 4 5 6 राइट। ये स्कोर हो सकते थे जो आपका एक ऑर्डिनरी 6 साइडेड डाइस था। सिक्स साइडेड डाई राइट। सवाल क्या था? सवाल ये था कि जो सम टेट्राहेड्रल का हो वो कम हो 6 साइडेड डाई के स्कोर से। मतलब क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ कि सवाल ये था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर ऑन द 6 साइडेड डाई इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्कोर ऑफ द 2 टेट्राहेड्रल डाइस। मतलब ये है कि 6 साइडेड डाइस का जो स्कोर है, अगर टेट्राहेड्रल डाइस का सम 2 आता है तो इसका जो स्कोर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर इसका सम 3 आता है तो इसका जो स्कोर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसका अगर सम 4 आता है तो इसका स्कोर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। इसका सम अगर 5 आता है तो इसका स्कोर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। वेल, इससे ज़्यादा सम को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर 6 हो तो स्कोर ग्रेटर देन 6 इसमें हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली हम इसके बाद की प्रोबेबिलिटी, इसके बाद के सम को इग्नोर करेंगे। रीज़न ये है कि अगर ये 6 हो जाता सम टेट्राहेड्रल डाइस का तो इसका स्कोर 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसमें नंबर ही 6 तक हैं। राइट, सो दिस इज़ द बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ दैट वी नीड टू वर्क आउट। अब आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कि जो सम है टेट्राहेड्रल डाइस का, अगर टेट्राहेड्रल डाइस की बात करें तो 4 आउटकम्स एंड 4 आउटकम्स। यू कैन सी दिस पॉसिबिलिटी डायग्राम, देयर आर टोटल 16 आउटकम्स इन इट, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी कि जनाब सम 2 हो टेट्राहेड्रल डाइस में, इसकी पॉसिबिलिटी 1 आउट ऑफ 16 है, राइट। 1 आउट ऑफ 16 है। और अगर इसका सम 2 होता है तो 6 साइडेड डाइस पे स्कोर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? या 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो। तो बेसिकली 4 आउटकम्स हैं जो इस वक्त आपके फेवर में हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 4 आउट ऑफ 6। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुई है प्रोबेबिलिटी? क्योंकि इन दोनों बातों का एक साथ होना ज़रूरी होता है। जब ये दो बातें एक साथ होना ज़रूरी होती हैं तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। टेट्राहेड्रल डाइस का सम 2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ टोटल 16 थी। और स्कोर ऑर्डिनरी डाई में, 6 साइडेड डाई में ग्रेटर देन 2 हो, यानी कि 3, 4, 5 और 6 हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी 4 आउट ऑफ 6 हो सकती थी। इन अ वेरी सेम वे, अगर टेट्राहेड्रल डाइस में सम ऑफ द स्कोर 3 होता है तो 2 + 1 3 हो सकता था, ये हम पहले ही पहचान चुके थे। दिस इज़ द डायगोनल, राइट। सो बेसिकली 2 आउटकम्स हैं जिसमें सम जो है वो 3 है, राइट। तो सम अगर 3 है तो इस बात की पॉसिबिलिटी असल में क्या है? ये है 2 आउट ऑफ 16। और स्कोर अब इसमें ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 3 कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 4, 5 और 6, यानी कि 3 आउटकम्स हैं जो आपके फेवर में हैं। और इसी तरह से अगर सम 4 हो तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज़ द आउटकम, राइट। सो 3 + 1 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 1 + 3 4 होता है। तो बेसिकली 3 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 16 जो इस बात को फेवर करते हैं कि सम 4 हो। और यहाँ पे ग्रेटर देन 4 का मतलब है या तो 5 हो या तो 6 हो। बेसिकली 2 ही आउटकम्स हैं जो कि ग्रेटर देन 4 हैं। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आउट ऑफ 6 से। सम 5 हो, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि बेसिकली दिस इज़ द आउटकम, दिस इज़ द डायगोनल दैट रिप्रेजेंट्स द सम which is 5, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3 and 1 + 4. तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, we have 4 outcomes out of 16 that have sum 5, and score on the dice should be greater than 5. So we have only one number which is greater than 5. So this is 1 out of 6, right? So finally we are going to add these all probabilities to get the final answer.
सो बेसिकली आप 1/16 इंटू 4/6 प्लस 2/16 into 3/6 plus 3/16 into 2/6 plus 4/16 into 1/6. So इनको जब आप ऐड करेंगे तो 6 into 16 and then LCM 4 plus 6 plus 6 plus 4, that is going to be the final answer, 5/24. You can check this out by yourself. राइट तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड ये रीज़न कि यहाँ प्लस क्यों की गई हैं प्रोबेबिलिटीज़, जो इनकी कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर ऑन द 6 साइडेड डाइस इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ द स्कोर ऑन द 2 टेट्राहेड्रल डाइस, ये इस तरह भी पूरा हो रहा था। और इस बात के पूरे होने की एक दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि सम 3 हो और ये ग्रेटर दैन 3 हो। मतलब एक कंडीशन पूरी हो रही है जो कि किसी और अंदाज में भी हो सकती है, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी था। इन दोनों का एक साथ होना आपस में ज़रूरी नहीं है। सो अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप जब चॉइस होती है तो हम प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को, और जब ये दोनों बातें एक साथ होना ज़रूरी होती हैं तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई गेस ये बात आपको समझ आई होगी। वेल, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमारा अगला काम होगा कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन लॉ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ट्री, राइट। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।